और अब खबरें विस्तार से। खरगोन का जिक्र करेंगे। भारी बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। लगातार बारिश की वजह से कुंदा नदी में बाढ़ आ चुकी है, सड़कों पर जलभराव है, पानी में गाड़ियां डूब चुकी हैं। भगवानपुरा में उफान पर नाले आ चुके हैं, घरों में पानी घुस चुका है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह के हालात हैं। भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ चुके हैं। ये देखिए, गाड़ियां तक डूब चुकी हैं, घरों में, दुकानों में पानी भर चुका है और इसी वजह से कहीं ना कहीं बाढ़ की वजह से हालात अब बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। 3 बजे रात से इतना तेज पानी ये नाले पे कब ऐसा ये बाढ़ देखने को मिली जैसी? इसको हो गए 19 से 20 साल लगभग। अच्छा, तो आप यहाँ पे खड़े रह के क्या कर रहे हो? ये ट्रैफिक रोक रहा है, यहाँ पे निकले नहीं, किसी की जान नहीं चले जाए, गाड़ी वाले, बाइक वाले, मोटरसाइकिल वाले। महाराष्ट्र और मुंबई में लगातार हो रही भारी बारिश ने आम जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मुंबई में फिर से बरसात अब शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी भर चुका है। वहां पर ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो चुकी है, कई जगह जाम की स्थिति है। बांद्रावली सी लिंक के नीचे ऊंची लहरों के साथ हाई टाइड भी देखने को मिला और विले पार्ले हाईवे से लेकर सायन की गांधी मार्केट तक जगह जगह गाड़ियां फंसी नजर आईं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की, अगले कुछ घंटों में बारिश और तेज हो सकती है। भारी बारिश के बीच मुंबई के लोगों की मुश्किलें अब बढ़ चुकी हैं। मुंबई के हालात हैं, महाराष्ट्र के हालात हैं। यहाँ पर लगातार भारी बारिश की वजह से कहीं ना कहीं गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी हो चुकी है, सड़कों पर लबालब पानी है और लोगों की परेशानी बढ़ती हुई अब नजर आ रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि और ज़्यादा भारी बारिश होने के आसार हैं आने वाले कुछ घंटों में। मुंबई में भारी बारिश की वजह से अंधेरी सबवे डूबने लगा है। सबवे के अंदर पानी भर चुका है। सामने आई तस्वीरों में अंधेरी सबवे से गुजरने वाले लोगों की मुश्किलें अब कहीं ना कहीं बढ़ चुकी हैं। मुश्किलों से जूझना भी लोगों को पड़ रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने, अंधेरी सबवे से किस तरह से ये भरा पड़ा है पानी, ये तस्वीरें आपके सामने। और महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश से कोहराम मचा है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में भी भारी बारिश ने कहर बरपाया। नांदेड़ में भी देर रात से मूसलाधार बारिश की वजह से कई गाड़ियां रास्ते में अटक गई, कई पानी में डूब भी चुकी हैं। निघाली मार्गावर कार अडकलेली होती। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। प्रशासन ने अगले 56 घंटे तक हाई अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने आज और कल 2 दिन भारी बारिश की आशंका जताई। इसी के चलते जम्मू संभाग में सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। खराब मौसम की वजह से वैष्णो देवी यात्रा रोकी गई। प्रशासन ने नहरों, नालों और पुरानी इमारतों के आसपास न जाने की सख्त हिदायत भी दी। निचले इलाकों में रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट होने का आदेश भी दिया गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी और जम्मू कश्मीर के कठुआ में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। बादल फटने की वजह से लगातार मलबा बहकर हाईवे तक पहुंचा। कई घरों में पानी भर चुका है, कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ चुकी हैं। देखिए, बादलों का कोहराम, बादल फटने से आई तबाही, हाईवे पर आया मलबा,
बाढ़ में घर डूबे, कारें डूबी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बारिश ने जमकर तबाही मचाई। फ्लैश फ्लड के चलते कई बनारसा, टकोली और नगवाई इलाके में काफी नुकसान हुआ है। बहुत ही भयंकर। पहाड़ी इलाकों से बहकर आया मलबा चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर पहुंच गया, जिससे सड़क पर आवाजाही बंद हो गई। सामने आए वीडियो में कई घरों में पानी और मलबा भरा नजर आ रहा है। वहीं कई गाड़ियां भी सैलाब की चपेट में आ गईं। इस बीच और तहसील में 4 लेन निर्माण कार्य में लगी कंपनी का दफ्तर भी नाले के उफान में आ गया। नाले की तेज बहाव से कंपनी की सुरक्षा दीवार टूट गई और अंदर रह रहे कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। बादलों के तांडव का शिकार हिमाचल प्रदेश का कुल्लू जिला भी हुआ, जहां पर भारी बारिश आफत बनकर टूटी है। कुल्लू के पिरडी इलाके में ढेरा नाले में अचानक आया उफान बड़ी तबाही का कारण बना। नाले में आए मलबे ने कुछ गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में एक कार और एक बाइक पूरी तरह से बह गए। लगातार बारिश से पहाड़ी इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कुदरत का कहर किन्नौर जिले में भी बरपा। वहां पर रूनंग नाले के पास लैंडस्लाइड होने से नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया। जमीन खिसकने की घटना के बाद सड़क पर भारी मात्रा में मलबा और पत्थर गिर गए, जिससे वाहनों की आवाजाही ठप हो गई। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। पिछले 4 घंटों से हो रही बारिश के चलते गिरी जेटोन डैम से पानी छोड़ा जा रहा है। प्रशासन ने एहतियातन नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की। मौसम विभाग ने नाहन, मूंगीनंद, कालाम और धौला कुआं जैसे मैदानी इलाकों के लिए भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन का अलर्ट जारी किया है। हालात को देखते हुए प्रशासन हाई अलर्ट पर है और लोगों से नदी नालों से दूर रहने की हिदायत दी गई है। उधर जम्मू कश्मीर के कठुआ में कुदरत का कहर टूटा है। लगातार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। आज सुबह जोड़ इलाके में बादल फटने से अचानक आए जन सैलाब ने कई घरों को अपनी जद में ले लिया। कठुआ ही नहीं बल्कि जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे भी बारिश की मार झेल रहा है। जीएमसी कठुआ के पास पानी भरने से हाईवे का बहुत बड़ा हिस्सा टूट गया, जिससे यात्रियों और राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि इधर पे जोर और घाटी साइड में बादल फटा है, तो लोगों से और जनरल पब्लिक से हम यही अपील करना चाहते हैं कि अननेसेसरी घर से बाहर ना निकलें और यहाँ तक बड़ा ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें। और ये नेशनल हाईवे तो यहाँ कठुआ में जैसे आप देख रहे हैं कि ये हॉस्पिटल के पास थोड़ा सा पानी के ज़्यादा पानी आ गया और इसको खतरा हो गया है। तो अकॉर्डिंगली हमने नेशनल हाईवे को इन्फॉर्म कर दिया है कि इसको जल्दी से जल्दी मेंटेन रखें। पहाड़ों पर बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में अभी और बारिश की आशंका है। ऐसे में पहाड़ी इलाकों में अभी संकट टला नहीं है। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बारिश से तबाही का दौर जारी है। कुल्लू जिले में रविवार को बादल फटने से तबाही मच गई। मणिकर्ण घाटी के रशोल और छलाल पंचायत में बादल फट गया, जिसके बाद फ्लैश फ्लड 3 घर और एक पुल बहा ले गया। तो वहीं पानाला और दौरा नाला की ऊंची पहाड़ियों में भी बादल फटा, जिससे 4 दुकानें और एक पुल क्षतिग्रस्त हो गया। कई वाहन बह गए हैं। खेत बगीचों को भी नुकसान पहुंचा। गनीमत रही कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन लोगों में दहशत का माहौल है।
हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से प्रकृति का रौद्र रूप, डरावना रूप सामने आया। एक परिवार अपने प्रियजन का अंतिम संस्कार एक खड्डे के किनारे कर रहा था। चिता जल रही थी, हर कोई गम में डूबा था। तभी अचानक जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा। पानी के बहाव ने चिता को बुझाने का खतरा पैदा कर दिया और परिजनों का दुख और भारी हो गया। लोगों ने तुरंत जेसीबी मशीन बुलाई। पानी के तेज बहाव को मोड़ दिया गया, जिसके बाद परिवार किसी तरह अंतिम संस्कार पूरा कर पाया। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। और गुजरात के जूनागढ़ से राहत की खबर है। जटाशंकर के पास जंगल में अचानक आई बाढ़ से 200 से ज्यादा लोग फंस गए थे। भारी बारिश के चलते स्थानीय नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया था। हालात बिगड़ गए। पानी बढ़ने की वजह से जंगल में घूमने गए लोग वहां फंस गए। सूचना जैसे ही मिली, वन विभाग की टीम हरकत में आई, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। किश्तवाड़ के चशोटी गांव और मचैल माता मंदिर के बीच संपर्क बहाल करने के लिए सेना ने ब्रिज बना दिया है, जिससे बचाव प्रयासों को और तेज किया जाएगा। यहां पर फंसे लोगों को बाहर निकालने में मदद मिल रही है। हालांकि इस आपदा में अब तक 60 लोगों की मौत की पुष्टि भी हो चुकी है। 100 से ज्यादा लापता हैं। चशोटी किश्तवाड़ की तस्वीरें हैं। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। 60 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 100 से ज़्यादा लोग लापता भी हैं। बादलों का कोहराम यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं डर की हादसों की तस्वीर भी लगातार सामने आ रही है। जिस पुल पर मेरी मौजूदगी है, इसकी जगह एक लकड़ी का छोटा पुल हुआ करता था और इसी के साथ एक बड़ा पुल हुआ करता था। बता दें कि ये पुल जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया जब क्लाउडबर्स्ट हुआ और इतनी तेजी से वहां से मलबा आया और वो मलबा जो है वो दोनों पुलों को अपने साथ बहाता चला गया। और आज जबकि दोनों चिशोटी और पाटो दोनों गाँव का आपस में संपर्क टूट गया, तो ये पुल तैयार किया गया भारतीय सेना के जवानों की तरफ से। आप देखिए, इस पुल को टेम्परेरी तरीके से बनाया गया है और इस पुल से अब जितनी भी टू व्हीलर्स होंगे जो उस गांव से इस गांव की तरफ आते थे, वो टू व्हीलर से इस गांव का अपना कनेक्शन जो है वो पूरी तरह से उनका बन गया, क्योंकि संपर्क जो था उनका पूरी तरह से टूट चुका था। ये गांव आप देखिए पूरी तरह से तबाह हो चुका है और यही गांव अब फिर से छोटी गांव के साथ जुड़ गया है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि डर का माहौल बना हुआ है। अभी भी लोगों में ये खौफ है कि मौसम विभाग की अगर बार बार ये चेतावनी मिलती जा रही है तो कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा इस गांव में किसी तरह की अप्रिय घटना घटे। ऐसे में डर का माहौल अभी भी गांव के लोगों में बना हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ अगर तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें तो 25 से 30 जेसीबी मशीनें वो सामने लगी हुई हैं और देखिए बीच से पानी का दरिया भी आपको नजर आ रहा होगा और दूसरे दोनों तरफ गाँव है। संपर्क टूट गया था लेकिन जेसीबी अभी भी लगातार काम कर रही है, क्योंकि अभी भी कई जानें जो हैं वो इसी मलबे के ढेर के नीचे दब चुकी हैं। और आज भारतीय सेना के जवानों ने ये जो पुल तैयार किया है, इसमें बेहद मेहनत मुशक्कत इन भारतीय सेना के जवानों को करनी पड़ी, लेकिन कुछ ही घंटों में ये टेम्परेरी पुल जो है वो तैयार किया गया, ताकि एटलीस्ट जो भवन में जो माता मचेल के दरबार में यात्री गए हुए हैं वो यात्री जो है वो जल्दी से जल्दी वापस जो है यहाँ पर अपने घरों में लौटे, क्योंकि इस पुल के टूटने की वजह से कई लोगों को बड़े धीरे धीरे इस लकड़ी के पुल से लाना पड़ रहा था। लेकिन अब जब पुल तैयार हो गया